वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और लग गई हूँ झटपट से अपने कामों में। इतनी ठंड में सुबह उठते साथ पूरे एनर्जी के साथ कैसे मैं काम करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले इस कमरे की बेडशीट में आ गई हूँ चेंज करने के लिए। और आपको ये कमरा थोड़ा सा चेंज सा लग रहा होगा क्योंकि इस कमरे का जो बेड है और अलमीरा है मैंने दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी है। और अब ये वाला बेडरूम काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है। तो वो जो मैट्रेस था ना वो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले रहा था और मतलब दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्या करें, अब घर में सामान है तो उसे फेंक तो सकते नहीं है, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और रेंट वाले घर में आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, जैसे घर का जो है वैसे ही आपको सेट करना पड़ता है। तो बस ये वाला कमरा ना थोड़ा सा बहुत मैसी मैसी रहता था, मतलब कि मैसी नहीं रहता था। मैं हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके ही रखती हूँ, लेकिन ना सामान ऑर्गेनाइज़ रहने के बावजूद भी बहुत मैसी दिखता था क्योंकि सामान इतने सारे हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह अगर चेंज कर देंगे ना तो शायद कमरा भी स्पेशियस दिखेगा। और मैंने सोचा था कि बस मैं करके देखूँगी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो वापस से वैसे ही कर दूँगी। लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इससे काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी अब कमरे में बच रहा है। मतलब कि हमारा जो इधर का जो स्पेस आप देख रहे हो ना बेड के साइड में, इधर बहुत ज़्यादा स्पेस है। चाहे तो आप वो मैट्रेस जो मैंने रखा है ना वो पूरा मैट्रेस में बिछा सकती हूँ नीचे। तो कुछ इतना स्पेस बच गया। और उस टाइम पे ना मतलब कि एक साइड कूलर था, एक साइड अलमीरा था, एक साइड बेड था, तो बिल्कुल भी स्पेस बीच में बचता ही नहीं था और झाड़ू पोछा करने में भी मुझे दिक्कत होती थी। अभी देखो कूलर मैंने इस साइड कर दिया है बेड के तरफ में। अभी वो मैंने टर्न इसलिए किया है क्योंकि मुझे बेडशीट बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, क्योंकि मैट्रेस से ये वाला है जो वो मतलब हमेशा एज इट इज़ रहता है। जो बेड का मैट्रेस है बहुत दिक्कत से बेडशीट वगैरह बिछानी पड़ती है। तो बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि इस कमरे की बेडशीट मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये वाला कमरा ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। मतलब बेडरूम तो यूज़ होता है, बेड उतना यूज़ नहीं होता है क्योंकि हम लोग सोते तो उस बड़े वाले बेड में ही है। तो बस ये वाला बेड जो है इसमें कपड़े वगैरह रखने के काम ही आते हैं ये वाला बेड। तो बस इसीलिए मैंने फिर भी मैं 10-15 दिनों में एक बार मैं बेडशीट यहाँ की भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि डस्ट वगैरह बैठ जाते हैं। इधर की जो बालकनी है ना उधर से धूल धक्कड़ आती है, हवा आती है, तो इसी वजह से मैं बेडशीट वगैरह बीच बीच में चेंज कर देती हूँ। अच्छे से मैंने सारे तरफ डस्टिंग करके मैंने बेडशीट यहाँ पे बिछा दी है, पिलो कवर भी लगा दिया है। और अभी जो मैंने कूलर उधर घुमा कर रखा है उसे भी मैं अच्छे से इधर अपनी जगह पे रख दूँगी। तो काफ़ी अब अच्छा सेट हो गया है ये वाला कमरा। तो चलो अब मिलते हैं आपसे सीधे किचन में। आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो रात में ही मैंने चावल और उड़द की दाल को भिगो कर रख दिया था। मैंने सोचा था चीला बनाऊँगी और साथ में चने की दाल को भी भिगो कर रख दिया था इसकी चटनी बनाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे से सोख हो चुके हैं। और यहाँ पे अब मैंने जो भिगो कर रखा था दाल और चावल को उसे मिक्सर जार में डाल दिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालकर और 2 हरी मिर्च डालकर मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। कुछ इस तरीके का बैटर मैंने बना लिया है। अब पीसने पिसाने का काम मैं पहले कर लेती हूँ क्योंकि लाइट की कोई ठीक गारंटी नहीं है यहाँ पे कब चली जाए। तो यहाँ पर अब मैं चटनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। थोड़े से ऑयल में ना चने की दाल को मैंने ले लिया है, लहसुन मिर्च और एक प्याज मैंने काट कर डाल दिया है छोटा सा। उसे रोस्ट कर लेंगे और बस उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर उसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। अब जब तक वो ठंडी हो रही है तब तक मैं यहाँ पर जो मेरा पालक मेरे पास फ्रिज में रखा था तो उसे मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। ये मैं बना रही हूँ आज पालक का चीला। मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। और ठंडियों में सब्जियां वगैरह मिलती है ना, तो इस तरीके से हरी हरी सब्जियां हमें किसी न किसी रूप में इंटेक करनी ही चाहिए, क्योंकि बाकी पूरे साल तो इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती नहीं है। ठंड के दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से आप प्रोटीन विटामिन आप इंटेक कर सकते हो। तो पालक तो हम लोग भर भर के खाते हैं ठंडियों में। मेथी वगैरह बहुत कम खाते हैं लेकिन पालक बहुत भर भर के खाते हैं। तो यहाँ पर पालक को मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। अब ये जो बैटर मैंने बना कर रखा था ना उसी में मैं डायरेक्ट इस पालक को ऐड कर दूँगी। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है तो एक हाथ से दिक्कत हो जाती है। फिर मैंने कैमरा बंद किया और अच्छे से पालक मैंने इसमें मिक्स किया। थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली और थोड़ा सा किचन किंग पाउडर डाला। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने पीसते टाइम ही डाल दिया था। जब अदरक और मिर्च डाला था ना उसी टाइम मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया था। अब इसे थोड़ा सा ढक कर रख देंगे मुश्किल से 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि सुबह ज़्यादा टाइम होता नहीं इसे रखने के लिए। तब तक हम लोग जो हमने चटनी बना कर रखी थी, मतलब चटनी की जो तैयारी करके रखी थी वो अब ठंडी हो गई है। अब इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, थोड़ी सी चीनी डाल दी है और उसे पीस लिया है। तो वो वाली क्लिप पता नहीं कहाँ चली गई है। तो खैर वो अब उसमें कुछ नहीं करना है, उसे हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हमारा जो बैटर था अच्छे तरीके
से ये फर्मेंट हो गया था, मतलब 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे था ये। तो बस उसके बाद हम लोग इसे इस तरीके से मैंने चीला बना लिया और ढककर पकाएंगे, क्योंकि चावल की है ना, तो चावल थोड़ा सा पकने में टाइम लेती है। तो अगर आप इसे ढक दोगे तो ये अच्छे से अंदर से भी कुक हो जाएगी और बाहर से तो होगी ही। तो हमेशा मैं नॉन स्टिक तवे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चटनी पीस लिया है। तो ये बस अब चटनी को तड़का लगाना बाकी है। तो आप चलो चटनी में तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, ऑयल में राई डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च डाली ताकि थोड़ा सा कलर आए, लेकिन वो ना थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हो गया था फ्लेम में। और यहाँ पे आपके पास करी पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हो, और मेरे पास करी पत्ता फ़िलहाल नहीं था। और मिर्च तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल दी थी। आप देखो ये ना थोड़ा सा कलर ज़्यादा हो आ गया था, मतलब थोड़ा सा ब्लैक टाइप में हो गया था मिर्च पाउडर। तो बस बिल्कुल हल्का सा पिंच ऑफ डालना है और ज़्यादा नहीं डालना है। तो हमारा ये चीला बिल्कुल रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैंने जाके हस्बैंड को नाश्ता दिया, क्योंकि उनको ऑफ़िस के लिए जल्दी रहती है, तो उनके लिए मैं सबसे पहले रेडी कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं फिर आराम से अपने लिए फिर यहाँ पे चाय रख रही हूँ बनने के लिए, क्योंकि मुझे कोई भी नाश्ता हो, नाश्ते में चाय चाहिए ही होती है, चाहे वो पराठा हो या चीला हो या पोहे हो, उपमा हो, कुछ भी हो, मुझे चाय चाहिए होती है। तो उसके बाद फिर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी, उधर चीला भी बन रहा है। अब यहाँ पर मैं बीटरूट का जूस बना रही हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, ये हस्बैंड को नाश्ता मैं दे देती हूँ। हस्बैंड एक बार बस चाय पी लेते हैं, मेरा तो 2 बार चाय हो जाता है सुबह सुबह। तो हस्बैंड एक बार चाय पी लेते हैं, उसके बाद उनको नाश्ता मैंने दे दिया है, और नाश्ते के बाद मैं उनको ये जूस दे देती हूँ। फिर एक ही साथ में बना कर रख लेती हूँ कि वो मैं बाद में पी लूँगी, क्योंकि मैं तो फिर नहाने के बाद पूजा वूजा कर कर ही पीती हूँ, और जो भी खाना है खाती हूँ बाद में ही। तो इसी वजह से मैं बस अभी बना कर रख लेती हूँ। किचन का काम मेरा बिल्कुल फ्री हो जाता है सुबह के टाइम पे, और बस हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, इसीलिए जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बनाती हूँ। और ये सब चीज़ों में ना मुझे लगता है कि मैं आधे घंटे में ही सारा प्रिपरेशन कर लेती हूँ। मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ मैं आधे घंटे में रेडी कर लेती हूँ। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बीटरूट को काट कर डाल दिया। आपके पास गाजर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी नाम मात्र चीनी मैंने डाली है। आपके पास नींबू है तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे आप पुदीना ऐड कर सकते हो, और थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर सकते हो। तो पुदीना मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, और अदरक का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है जूस वगैरह में, चाय में ठीक लगती है। बस उसे हम लोग ग्राइंड कर लेंगे और कुछ इस तरीके से इसे स्ट्रेन कर लेंगे गिलास में। तो आप देख सकते हो कितना टेस्टी सा यमी सा ये जूस हमारा बनकर रेडी है। अब इसे मैं जाके हस्बैंड को दे दूँगी, और मेरी यहाँ पे चाय बन रही है, और यहाँ पर मैं अपने लिए चीला बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर ये मेरा ब्रेकफास्ट अब रेडी हो गया, और कितना यमी और डिलीशियस दिख रहा है। आप इस तरीके की शॉर्टकट हेल्दी ब्रेकफास्ट आप चूज़ कर सकते हो ठंडियों में, और आप ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं सीधा मिल रही हूँ आपसे शाम में। तो आज ना मेरे पास ना ये गुड वाइब्स की शीट मास्क रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब इसे लगा लेते हैं, बहुत दिन हो गए रखे रखे। तो ठंडियों में ना थोड़ा सा स्किन केयर भी ज़्यादा करना पड़ता है, हेयर केयर भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो बस ये मैंने ना डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे पर्पल से। तो उसमें ये मुझे मतलब गिफ्ट में मिले थे, फ्री जिसे बोलते हैं। तो बस अगर अभी बीच में सेल चल रहा था ना, आप 699 के कोई भी सामान परचेज़ करोगे तो आपको फिर एक सामान फ्री मिलेगा। तो मैंने ये गुड वाइब्स का शीट मास्क चूज़ किया था। और ठंडियों में इसमें ना बहुत सारा सीरम रहता है गाइस, बहुत सारा। तो मैंने इसे लगा के अच्छे से पूरे फेस को मैंने वॉश कर लिया था। फेस क्लीन अप करने के बाद मैंने यहाँ पे ये लगाया था। और ये ना सीरम की जो बॉटल मेरे पास पहले से थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी। तो इसमें अब जो बचा सीरम है ना, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कितना सारा सीरम मतलब बच जाता है। तो इसीलिए मैं ना पूरा एकदम जैसे कि शीट जितना भिगोया रहता है ना, मैं पूरा ऐसा नहीं कि उठाया और मैंने लगा लिया, थोड़ा सा मैं ना उसको निचोड़ के हल्का सा रख लेती हूँ, ताकि वो सीरम मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ। और काफ़ी अच्छी होती है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट भी मैंने बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं। तो अब इसमें जितना भी सीरम वगैरह बचा है मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि पैसे लगे हैं 700 से ऊपर के प्रोडक्ट आए, सिर्फ 2 प्रोडक्ट, तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। ऐसे तो दिखाया तो जाता है कि सेल चल रही है, आपको ऑफ़र में मिल रहा है, फ्री मिल रही है चीज़ें, लेकिन उतने के प्रोडक्ट्स के प्राइस भी वो लोग जोड़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने डाल लिया है। अब मैं बता रही हूँ आपको इसमें कितना इतना सा बचा है।
तो बस अब इसे अब रखेंगे 10 नहीं 15 मिनट रखेंगे। और जब तक अब 15 मिनट हम लोग क्या करेंगे, जब तक मैं यहाँ पे बनाऊंगी चाय। तो बस शाम की चाय की बारी है। अभी ठंडियों में ना 3 से 4 बार मेरी चाय हो जा रही है गाइस। मैंने अच्छा खासा चाय छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ठंड ये जो आ गई है ना, ये बिल्कुल मुझे चाय से दूर रख ही नहीं पाती है। तो चलो अब जब तक चाय बन रही है तब तक क्या करेंगे। अब आप देखो इन 15 मिनट से मैं कितने सारे काम कर लूँगी। यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धुल कर रखे हुए थे। आज बहुत सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, बेडशीट वगैरह थी। तो एक मशीन में इकट्ठे धुल तो लो, लेकिन फ़ोल्ड करना एक तो आफ़त हो जाती है, मतलब बिल्कुल मन ही नहीं करता है। लेकिन फिर पड़े पड़े ना अच्छा भी नहीं लगता है। कपड़ों की वजह से भी ठंडियों में तो पूरे घर में ही मतलब लगता है कि भाई पूरा घर ही मैसी मैसी टाइप है। और ठंड में तो बस कपड़े ही कपड़े दिखते हैं हर जगह। फिर भी मैं एक भी कपड़ों को ऐसा नहीं है कि अगर टेबल पे रखा है तो टेबल पे ही रहने दो, या फिर बेड पे रखा है तो बेड पे ही रहने दो, कुर्सियों पे भर भर के रखो। भाई मुझे वो सब बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सभी कपड़ों को अपनी जगह ही रखती हूँ जहाँ पे उनकी जगह है। बेडशीट को मैं यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र बैग है मैं उसमें रखती हूँ। डेली यूज़ के जो कपड़े हैं अभी ठंडियों में, अभी ना ये वाला रैक भी मेरा जो पीछे आप देख रहे हो वो भी पूरा भर सा गया है, क्योंकि ठंड के कपड़े निकल जाते हैं। बाकी जब ठंड चली जाएगी तो फिर सारे कपड़े वो सब ट्रॉली के अंदर चले जाएंगे। तो मेरे घर में अगर आप आओगे ना तो आपको एक रुमाल भी इधर से उधर कहीं फेंका हुआ कहीं रखा हुआ नहीं दिखेगा। तो मुझे ना ये थोड़ा सा आप जो भी बोलो ओसीडी बोलो क्या बोलो, लेकिन मुझे एक है कि भाई कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जिसकी जो जगह जहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पे मैंने सेट किया है वहीं पे होनी चाहिए। तो मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहता है, वरना फिर ऐसे ध्यान बार बार उधर ही जाता है कि अरे कपड़े पड़े हैं तो बर्तन पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें। तो बस अब जितने भी कपड़े यहाँ पे सेट करने थे वो मैंने कर दिए। फिर बालकनी में भी 2-4 कपड़े और सूख ही रहे थे, तो अभी शाम में सूख गए थे तो मैं लेकर आ गई थी। उन सबको भी फ़ोल्ड करके नीचे बास्केट में भी रख दिया है। बास्केट में इनर गारमेंट्स, नाइटी वगैरह ये सब मैं रख देती हूँ। अब यहाँ पे अलमीरा में जो रखने वाले कपड़े हैं उन सबको मैं इकट्ठे यहाँ पे फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। और जो टॉवल वगैरह है उस कमरे का टॉवल है तो वहाँ पे मैंने रख दिया है। अब इतने देर में मेरी यहाँ पे चाय भी बन गई, तो चाय और टोस्ट मैंने ले लिया है। अब मैं ये मास्क लगा के चाय पीना भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने चाय पी और बस देखो 15 मिनट में मैंने इतने सारे काम कर लिए। और यहाँ पर अब 15 मिनट हो गए थे और ये भी अच्छी खासी ड्राई हो गई थी। तो अब बस मैंने शीट मास्क को हटाया। उसे शीट मास्क से अपने पूरे फेस पे जितना सीरम मुझे लगाना था वो मैंने अच्छे से रब कर लिया है। फेस पे भी किया है, नेक पे भी किया है, ताकि बिल्कुल 1 पॉइंट भी मतलब 0.1% भी वेस्ट ना हो। और बाकी जो भी सीरम है उसे मैंने अपने हाथों से कुछ इस तरीके से मसाज कर लिया है। और इसी तरीके से आपको मसाज भी कर लेना है ताकि आपका जो फेस का ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो। और बस हल्के हल्के फिंगर टिप्स की हेल्प से आपको इस तरीके से मसाज करना है। 2-3 स्टेप्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ कुछ इस तरीके से। और इसमें सीरम तो आपको पता ही है भर भर के कितना सारा रहता है। तो जब तक मैंने मसाज किया, जब तक ये सीरम पूरी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो गया। और आपको फेस को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया है, क्योंकि लिप्स की भी केयर करना ज़रूरी है। आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। लाइट के पास आप देख सकते हो मेरे पॉइंट्स वगैरह कितने हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है नेचुरल ग्लो आ गया है। तो ये ना गुड वाइब्स का कोई पर्ल इल्यूमिनेटिंग करके कोई शीट मास्क थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और एक बार में ही मुझे फ़र्क पता भी चला। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे चेहरे का ग्लो। और इस व्लॉग को आप करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योरसेल्फ ऑलवेज।